दोस्तों अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को थोड़ा एडवांस लेवल से देखें, यानी कि जिस तरह से विभिन्न कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस दृष्टि से अगर हम इसकी बात करें तो कुछ चीजें और है उनका हमको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर वो चीजें हमें अगर आएंगी नहीं तो हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन हैं उनको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स हैं, वो अगर आप याद कर लेते हो तो आपको उसके अंदर सहूलियत होगी वो एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, पहली चीज आपकी क्या है, इसको पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि सेंटेंस के अंदर यूनिवर्सल ट्रूथ होगा। ठीक है, जनरल ट्रूथ होगा, ये यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, सार्वभौमिक सत्य कोई बात बोली होगी। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी गोल है तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, आप ऐसे मत बोलना नहीं ये तो गोल नहीं चपटी है। अगर इस तरह की चीजें आप सोचते हो तो फिर आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो ट्रूथ ही है। ठीक है, वो आपको मानना है कि भाई वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आ जाएगा। अगर किसी चीज का फिक्स टाइम दिया हो या टाइम टेबल हो, जैसे कोई टाइम टेबल के बारे में अगर सेंटेंस के अंदर बात कर रही हो तो आप समझ जाना कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। ठीक है, और अगर किसी इंस्ट्रक्शन या कोई डायरेक्शन दे रखी हो तो वो भी आपको किसके अंदर आएगी, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आएगी। ये एडवांस चीजें हैं दोस्तों, इन चीजों के जरिए ही आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस को पिक कर पाओगे। ठीक है, अगर आप 10th और 12th के लेवल से अगर आप बात करें तो वो ताहती है, उस तरह से आप कर सकते हो। बाकी अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की दृष्टि से देखना है तो आपको चीजों को और एडवांस लेवल में सीखना होगा। हम आपको और बेहतर तरीके से सिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे भी हम आपको, लेकिन आप डेली बने रहिए हमारी क्लास के साथ में, हम आपको डेली बहुत अच्छी तरीके से सारी चीजें समझाएंगे। अगली चीज है आपकी कमेंट्री। जैसे आप देखते हो क्रिकेट मैच के अंदर कमेंट्री होती है, अन्य जगह पर काफी जगह हैं, अन्य मैच हैं और भी काफी चीजें होती है जहां पर कमेंट्री होती है। दोस्तों सारी कमेंट्री आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है। अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बेहतर तरीके से जानते हो तो आपको कमेंट्री करने में, स्पीकिंग करने में बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगे। ठीक है, और बहुत जल्दी अगर आपकी वोकैब अच्छी है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका अच्छा है तो आप नॉर्मली कर लोगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे। दोस्तों एक सेंटेंस है, हम उसके बारे में और बात कर लेते हैं। अब एक सेंटेंस बना लेते हैं हम। ठीक है, देखिए वह रोज स्कूल जाता है, ये सेंटेंस है। ठीक है, दोस्तों इसके अंदर सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका हो जाएगा वह। ठीक है, चलिए आप इसके अंदर बताओ कि भाई इसके अंदर इसके अंदर काम क्या हो रहा है। इसके अंदर काम हो रहा है स्कूल जाने का। ठीक है, स्कूल जाने का काम हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप कैसे पता करो इसके अंदर टाइम वर्ड कौन सा है, मतलब समय का पता कैसे लग रहा है इससे कि इसके अंदर कुछ समय है, वो कैसे पता लग रहा है। ये रोज बता रहा है आपको कि भाई ये रोज है, वो आपका टाइम वर्ड है। ठीक है, क्या है, टाइम वर्ड, जो आपको इंडिकेट करवाएगा किस चीज के लिए कि भाई कार्य डेली हो रहा है। ठीक है, वह रोज स्कूल जा रहा है। ठीक है, यानी कि आपका डेली रूटीन की बात कर रहा है। ठीक है, एक तो ये बनाएंगे हम, वह आपका ही हो जाएगा। ठीक है, जाना आपका गोज हो जाएगा। अब दोस्तों आपने इसके अंदर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। ठीक है, यहाँ पर तो ईएस लग रहा है गोज। तो अब हम आपको ये रूल्स भी समझाएंगे इसका कि एस और ईएस वाला रूल्स क्या है। ठीक है, रूल क्या है, इस एक बार इसको कर लेते हैं, उसके बाद में हम उसको समझा देंगे आपको। ठीक है, तो ही गोज टू स्कूल एवरी डे। एवरी डे आपका क्या हो जाएगा, कीवर्ड। ये एवरी डे ही आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब के अंदर दिया जाएगा कोष्टक के अंदर, और आपको करेक्ट करना है इसको। ठीक है, ये दे देगा वो, इसको ब्रैकेट के अंदर दे देगा और ये सारी चीजें दे देगा। ठीक है, आपको यहाँ पर एक तो दिया हुआ ऑप्शन गो और एक दे देगा गोज, बस आपको इनमें से करेक्ट करना है। तो ये चीजें आपको वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं, वह अंग्रेजी पढ़ाती है। ठीक है, तो सी टीच इंग्लिश, इस तरह से आपके सेंटेंस बन जाएंगे। प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर दोस्तों एस या ईएस का रूल है, वो क्या है हम आपको इसके बारे में और डिटेल से बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एस के बारे में। ठीक है, एस कब आएगा और ईएस कब आएगा, ये चीज हम आपको क्लियर कर देते हैं, क्योंकि इसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं एग्जाम्स के अंदर इस चैप्टर से। ठीक है, चलिए इस टेंस से आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चन एस या ईएस से ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट ही सी इट नेम और सिंगुलर हो, यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका ही सी इट नेम और एक वचन अगर करता है तो आपको एस या ईएस लगाना होगा। ठीक है, क्या लगाना होगा, एस या ईएस कब लगाना होगा, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो। ठीक है, तो आपको क्या लगाना होगा, एस या ईएस लगाना होगा। ठीक है दोस्तों, एस या ईएस आपको लगाना होगा। ठीक है, अब देखिए
एस तो कब लगेगा और ई एस कब लगेगा, ठीक है। तो कॉमनली एक चीज बता देते हैं हम आपको, ई एस कहाँ पर लगेगा वो हम आपको बता देते हैं, बाकी सभी जगह एस लगेगा, ठीक है। चलिए ई एस कौन सी जगह पे लगेगा ये चीज हम आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों वर्ब के अंत में अगर, ठीक है, वर्ब के अंत में अगर ये वर्ड हो जैसे सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स और ओ अगर आया हो तो आपका एस लगेगा। बाकी ये सब्जेक्ट हो तो वर्ब में आपको एस लगा देना है, ठीक है। लेकिन कंडीशन यही है, वर्ब के अंदर अगर आपका सी एच, एस एस, एस, डबल एस, एक्स और ओ आया तो आप ई एस लगाओगे, बाकी अन्य जगह पर आप एस लगाओगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका नियम। इस चीज की कुछ सेंटेंस है वो देख लेते हैं, ठीक है। वह क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो वह आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये, ठीक है। खेल, खेलना आपका वर्ब हो गया, ठीक है, तो वर्ब प्ले, ठीक है, प्ले, खेलना यानी प्ले, ठीक है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है आपका, ही। आपने क्या बोला, ही सी इट नेम, और सिंगुलर के साथ में आपको क्या लगाना है, आपको एस एस लगाना है, ठीक है। तो ही है तो आपको प्ले के साथ में एस लगाएं या ई एस। अब बात आती है अपन की एस लगाएं या ई एस, ठीक है। तो दोस्तों आप यहाँ पर एस ही लगाओगे, ठीक है। ई एस तभी लगाओगे जब जब ये वर्ब है आपकी, इस वर्ब के अंत में सी एच हो, ठीक है। बैक क्या है इसमें, बाई है, ठीक है। तो बाई इसमें से नहीं है, सी एच नहीं है, एस एच, एस, डबल एस, एक्स और ओ, इनमें कोई सा भी नहीं है, तो आपको एस लगा दोगे, ठीक है। बस यही चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपका ऑब्जेक्ट क्रिकेट हो ही जाएगा यहाँ पर, ठीक है। राम स्कूल जाता है तो राम गोज टू स्कूल, अब ई एस क्यों आया यहाँ पर, ठीक है। तो भाई ये आपका ही सी इट नेम, नेम है, राम नाम है आपका, ठीक है। तो राम, अब जाना क्या हो गया आपका, गोज हो गया, गो हो गया, तो गो को कौन सी फॉर्म लगेगी गो के बाद में, ईएस फॉर्म लग जाएगी, ठीक। ईएस कैसे लगेगा आपका, तो भाई ईएस इसलिए लगेगा जी ओ। अब ओ आपका यहाँ पे है ना ओ हमारा इसके अंदर है ना, तो यहाँ पर ईएस लग जाएगा, क्योंकि ईएस तभी लगेगा जब बैक के अंत में, ये बात मैं आपको बार बार 3-4 बार बता चुका हूँ कि बैक के अंत में सी एच, एस एच, एस, डबल एस, एक्स और ओ अगर आया तो आपका ईएस लग जाएगा। ये है आपका एस और ईएस वाला रूल, ठीक है। दोस्तों आपको एक चीज को बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, इसके अंदर जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ट्रिक्स बता देते हैं इसको हम थोड़ी आपको। दोस्तों ही सी इट नेम के साथ, इट अगर ही सी और इट नेम, ठीक है, ही सी इट नेम अगर आए हो आपके तो वर्ब में लगेगा एस ए ई एस। बाकी सभी के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो ये रहा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए और एडवांस लेवल की बात करें तो वो आपकी हम दूसरी क्लास में बात करेंगे, उसके अंदर हम नेगेटिव और नेगेटिव बैक करेंगे, इंट्रोगेटिव बैक करेंगे और नेगेटिव इंट्रोगेटिव बैक करेंगे, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।